हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल चौधरी और आप देख रहे हैं साहिल ऑफ टेक। आज मैं आपको डेवलपर ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो ऑन करने के लिए अगर आपका एमआई फ़ोन हो तो अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाइए। उसके बाद ऑल स्पेस खुल रहा है। ऑल स्पेस के बाद आप न्यू वर्जन पे 7 बार टैप कीजिएगा तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो हम डेवलपर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। एडिशनल सेटिंग के बाद नीचे डेवलपर ऑप्शन, इसको आपका डेवलपर ऑप्शन अगर आपने ऑन किया है अभी तो इस पर ऑन कर दीजिएगा डेवलपर ऑप्शन पे। अभी मेरा ऑन है पहले से ही। तो सबसे पहला आता है डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड। डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड डाटा सिक्योर करने के लिए इसका यूज़ होता है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका डाटा इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आप इस पे पासवर्ड फुल पासवर्ड सेट करके रखते हैं। अगर इस पे पासवर्ड सेट करके रखते हैं तो आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर उसके बाद आपका डाटा इंक्रिप्ट हो जाएगा, जो कि वो पासवर्ड से इंक्रिप्टेड होगा। जब तक आपने जो पासवर्ड डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड में डाला था, अगर वो ही आप उसमें डालोगे तो आपका डाटा ओपन ईजिली हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टे अवेक। इसका क्या यूज़ है? जब चार्जिंग करते हो तो आपका फ़ोन लॉक नहीं होगा, चाहे आप कितना भी लॉक स्क्रीन टाइमर क्यों ना लगा रखा हो। उसके नीचे आते हैं OIEM अनलॉकिंग। मैं इसको खोल देता हूँ। OIME अनलॉकिंग, मैं इसको अनलेबल कर दूँगा। इसका क्या यूज़ है? पहला है FRP रिमूवल। FRP रिमूवल करने के लिए FRP क्या होता है? FRP जब आप कोई भी एंड्रॉयड 5.1 वर्जन से ऊपर के फ़ोन को रीसेट करते हैं, करने के बाद जब आप सेटअप पे आते हैं तो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बूट लोडर, फिर एक ऑप्शन इसका ये है बूट लोडर अनलॉकिंग। इसका यूज़ होता है बूट लोडर अनलॉकिंग करने में। आपका बूट लोडर हमेशा से लॉक होता है, अगर आप इसको अनलेबल कर दोगे तो आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। करने के बाद बूट लोडर अनलॉक हो जाता है। मान लीजिए आपको FRP रिमूव करना है, कस्टम रैम डालना है, कर्नल चेंज करना है, जब भी आपका OEM अनलॉक करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है वेब व्यू इम्प्लीमेंटेशन। वेब व्यू इम्प्लीमेंटेशन पे क्लिक करते हैं। इसका क्या यूज़ है? मान लीजिए मैंने आपको एक लिंक दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे। अगर आपने क्रोम पे टिक कर रखा होगा, जैसे कि मैंने कर रखा है, क्रोम पे मार्क कर रखा होगा, तो आपका क्रोम पे ही खुलेगा। ओके, अगर आपने एंड्रॉयड वर्जन पे क्लिक कर रखा है, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू पे, तो आपका एंड्रॉयड में खुलेगा। ओके गाइस, हम दूसरी तरफ चलते हैं। MI अनलॉक स्टेटस, इसको एग्री कर देते हैं। MI अनलॉक स्टेटस, इस पर क्लिक करोगे तो आप ऊपर देख रहे होंगे दिस इज़ डिवाइस इज़ लॉक, द फोन इज़ सिक्योर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आपका बूट लोडर लॉक है। ये सिर्फ MI फ़ोन में मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया। OEM अनलॉकिंग, MI अनलॉकिंग स्टेटस, ये दोनों ही सेम है। MI कंपनी ने खुद बनाया है। तो हम बाहर चलते हैं। अब है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। अगर मैं इस पर टिक कर देता हूँ तो मेरा जो भी अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, पर ये सही नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपका अपडेट आया, आपको नहीं पता, आपने फ़ोन डाटा या वाईफाई अपना ऑफ़ कर दिया,
तो आपका फ़ोन बीच में ही रुक जाएगा, इसलिए ये बेकार चीज़ है, इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आता है डेमो मोड। अगर आप का इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे कि मैंने ये ऑप्शन ऑन कर दिया, टर्न ऑन, तो आप देख रहे होंगे मेरा वाईफाई चल गया है, वाईफाई चल गया है। ओके। उसके बाद आता है क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं शो लेआउट बाउंड, प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग, फोर्स आरटीएल लेआउट डायरेक्शन, विंडो एनिमेशन स्किल्स, विंडो विंडस्क्रोप ट्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ शो लेआउट बाउंड। नहीं, पहले बंद करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखो, डाटा के बराबर मेरे कुछ भी नहीं है। मैं आप इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुल गया। इससे क्या होता है, मैं इस पर टिक करूँगा तो मेरा ऐसा फ़ोन हो जाएगा, जो कि बेकार चीज़ है। इसको बंद ही कर देते हैं, इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है USB डीबगिंग। इसका क्या यूज़ है, USB डीबगिंग। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप अपने फ़ोन को डाटा केबल की मदद से लैपटॉप PC से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेलेक्ट मोक लोकेशन। सेलेक्ट मोक लोकेशन ऑप्शन, यह किसी को भी उल्लू बना सकता है। इसे डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से मोक लोकेशन ऐप डाउनलोड कर। इससे फ़ायदा यह है, अगर आप घर बैठे हो तो आप चाहे तो गोवा, लंदन, न्यूयॉर्क की लाइव लोकेशन किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमें बैक चलते हैं। अब आते हैं लोगर बफर साइज़। लोगर बफर साइज़, इससे आप अपनी टेक्स्ट लिमिट बढ़ा सकते हैं। किसी ऐप में आपने देखा होगा टेक्स्ट लिमिट 200 या 300 होती है किसी ऐप में 200 या 300 होती है। तो हम इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। देख रहे हो आप, मैंने 16 एम पे कर रखा है, आप 1 एम पे कर सकते हैं, 256K पे कर सकते हैं। तो मैंने अभी ऑफ कर रखा है। ओके गाइज, उसके बाद चलते हैं मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, इसकी मदद से आप हमेशा अपने डाटा को ऑन रख सकते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं गिर गया, आप उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे अगर आपका डाटा ऑफ है। अगर आपका डाटा ऑन है, ऑलवेज ऑन पे टिक करें, जैसे मैंने ऑलवेज ऑन पे एक्टिव कर रखा है, तो आप अपना फ़ोन ट्रेस कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेट वीडियो बता दूंगा कि अपना खोया हुआ फ़ोन वापस कैसे ला सकते हैं। तो मेरा ये हमेशा से ही ऑन रहता है। उसके बाद चलते हैं विंडो एनिमेशन। नीचे आते हैं आप, सबसे बढ़िया और सबसे जहरीली ट्रिक, विंडो एनिमेशन स्किल्स। आप इसकी मदद से अपने स्लो फ़ोन, हैंग फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं। अगर आप एनिमेशन स्केल्स को 10 पे कर दें, आपका फ़ोन बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा। 5 पे कर देंगे और उससे थोड़ा स्लो हो जाएगा। 2x पे कर देते तो थोड़ा कम स्लो होगा। इसलिए आप एनिमेशन ऑफ कर दीजिए। आपको विंडो एनिमेशन स्केल्स, ट्रांसलेशन एनिमेशन स्किल्स, एनिमेटेड डायरेक्शन स्किल, इन तीनों को ही ऑफ कर देना है। इसकी वजह से आप बहुत ही फास्ट फ़ोन चला सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल विड्थ। आप इसको क्लिक करिएगा, आप देख रहे हैं 362। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 300 से 500 कर देता हूँ, तो हमारी जो ये आप देख रहे हैं ये ऐप्स वगैरह ये
और लार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देख रहे होंगे ये अभी मेरी 362 पे है। अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ तो मेरी लार्ज हो जाएगी। अगर मैं 300 से 200 कर देता हूँ और स्मॉल हो जाएगी। हर चीज़ मतलब मुझे थोड़ी स्मॉल सी दिखेगी। तो मैं 362 पर मुझे बेटर लगता है, तो मैं इसको इस पर कर देता हूँ। उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट मोड अनलेबल। इसका क्या यूज़ है? इसका यही यूज़ है, अगर आपका फ़ोन बहुत देर से आपकी कोई ऐप चल रही है, आपको नहीं पता है, मतलब 4 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आपको नहीं पता मेरी कोई ऐप या कोई वेबसाइट चल रही है, तो आपका ये स्ट्रिक्ट मोड अनलेबल करने के बाद तो आपकी फ्लैश स्क्रीन ब्लिंक करने लगेगी। वो ये बताएगा कि आप अपने ऐप्स को वो डिसेबल कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए उसको। ओके गाइज, डोंट कीप एक्टिविटीज़, ये देख रहे होंगे डोंट कीप एक्टिविटीज़। मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो मान लीजिए इसका क्या यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। आप गेम खेल रहे हो, कुछ भी गेम खेल रहे हो, ठीक है। गेम खेलने के बाद आपने फ़ोन अपना लॉक कर दिया। फ़ोन लॉक करने के बाद आपका गेम वहाँ से हट जाएगा, आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी जो भी ऐप्स वगैरह होगी सब वो रिसेंटली हट जाएगी। पर ये मुझे ज़्यादा खास नहीं लगता, क्योंकि मैं कभी कभी गेम खेलता हूँ तो अगर मैंने इसे ऑन कर रखा होगा तो गेम खेलते हुए अगर मेरा फ़ोन गलती से भी लॉक हो जाता है तो वो सारी ऐप हट जाती है, फिर मुझे शुरू से इसको गेम को अगेन स्टार्ट करना पड़ता है।